उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपको पता है, प्रथमा विभक्ति व कर्ता कारक हमारा पूरा हो चुका है। आज हम द्वितीय विभक्ति व कर्म कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले जितने भी साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहे। तो शुरू करते हैं द्वितीय विभक्ति व कर्म कारक, जिसका पहला सूत्र है कर्तूरी इप्सिततम कर्म। कर्तूरीप्सिततम कर्म अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। या सीधे शब्दों में हम कहें तो कर्ता जिसको पसंद करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीय सूत्र, कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। एक बार पुनः देखते हैं। कर्तूरी इप्सिततमं कर्म अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है या पसंद करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है अर्थात जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। देखते हैं उदाहरण। नृपः शत्रुं जयति। नृपः शत्रुं जयति। राजा शत्रु को जीतता है। तो यहाँ जो शत्रु शब्द है उसकी कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भक्त हरिम भजति। भक्त हरि को भजता है या हरि का स्मरण करता है। तो यहाँ जो हरि शब्द है उसकी कर्म संज्ञा होके इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम पाठम पठामि। मैं पाठ पढ़ता हूँ। इसमें जो पाठ है उसकी कर्म संज्ञा होकर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसा कि इन उदाहरणों में हो रहा है। यानी कर्म क्या होता है? जिस क्रिया के द्वारा कर्ता कार्य को पसंद करता है वही कर्म होता है। यहाँ पठ धातु है। पठ क्रिया के द्वारा पाठ पढ़ने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। यहाँ भज धातु के लिए हरि को भजा जा रहा है।
अर्थात भज धातु के द्वारा हरि जो शब्द है उसको कर्ता चाह रहा है, इसलिए हरि शब्द की कर्म संज्ञा हुई, यहाँ शत्रु की कर्म संज्ञा हुई। अतः कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसी में द्वितीय विभक्ति भी होती है। शुरू करते हैं अगला सूत्र। अकथितम च, अकथितम च। अपादान आदि विशेष रूप से कारक जब अविवक्षित हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। अपादान आदि विशेष रूप से कारक जब अविवक्षित हो तो उसकी अकथित यानी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसका अध्ययन हमने ऊपर कर लिया। संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी होती है जो द्विकर्मक होती है। वहाँ उनमें अपादान आदि जो विशेष रूप से कारक चिन्हित होने चाहिए थे वो अविवक्षित रहते हैं, और अविवक्षित होने के कारण ही उनकी कर्म संज्ञा होती है। यानी जो धातुएं द्विकर्मक होती है इनमें एक मुख्य कर्म तथा एक गौण कर्म प्रयुक्त होता है। जो मुख्य या प्रधान कर्म होता है उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता ही है, साथ ही अपादान आदि की विवक्षा न होने पर उस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। या सीधे शब्दों में हम कहें तो जिस वाक्य में द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है उस वाक्य में दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मुख्य कर्म में तो वैसे ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है, परंतु अकथितम च सूत्र के द्वारा कुछ विशेष रूप से कारक अविवक्षित होते हैं, अर्थात वहाँ अपना काम न करके वो गौण हो जाते हैं, तो उस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। ऐसी संस्कृत में कुल 16 धातुएं होती हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। तो आइए देखते हैं वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित 16 धातुओं के योग में दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूह, दूह यानी धोना, दोहना। याच यानी मांगना। पच, पकाना। दंड, सजा देना। रुद, रोकना। प्रछ, पूछना। ची, चुनना। ब्रू, बोलना या कहना। सास, शासन करना, कहना। जी, जीतना। मंथ, मथना। मुस, चुराना। नी, ले जाना। हिरी, हरण करना। कृस, खोदना, और वह यानी ले जाना या ढोना। तो निम्नलिखित 16 धातुएं हैं जिनके योग में जो दोनों कर्म हैं यानी मुख्य कर्म व गौण कर्म दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूह, याच,
पच दंड रुद प्रछ ची ब्रू सास जी मंथ मुस नी हिरी क्रस और वह। कुल मिला के ये 16 धातुएं हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, क्रमशः अध्ययन करेंगे। इनके उदाहरण देखते हैं ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। उदाहरण जैसे दूह धातु का उदाहरण हम देखते हैं। वह गाय से दूध दूहता है। वह गाय से दूध दूहता है। से गाम पय दोग्धि। से गाम पय दोग्धि। तो इस वाक्य में 2 कर्म है। मुख्य कर्म दूध है जिसमें तो द्वितीय विभक्ति आ ही रही है, परंतु जो गौण कर्म गाय है उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो वह गाय से दूध दूहता है। यहाँ गाय से, गाय में कर्ण कारक होना चाहिए था, लेकिन अकथितम च सूत्र से अविवक्षित होने के कारण यहाँ गाय की कर्म संज्ञा हुई और इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से गाम पय दोग्धि। वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। वांगन है, वामन है, बले वसुदाम याचते। यहाँ वसुदाम मुख्य कर्म है जबकि बलि गौण कर्म है, लेकिन अकथितम च सूत्र से दोनों में ही द्वितीय विभक्ति हो रही है। ऐसे ही जितने भी उदाहरण हैं उनमें मुख्य और गौण दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हो रही है। तो हम बारी बारी से प्रत्येक धातु का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। वह चावलों से भात पकाती है। वह चावलों से भात पकाती है। सा तंडुलान ओदनम पचती। दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति। राजा चोर को 100 रुपये दंड करता है। राजा चोर को 100 रुपये दंड करता है। नृपः चोरम शतम दंडयति। नृपः चोरम शतम दंडयति। दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति। वह गाय को ब्रज में रोकता है। से गाम व्रजम अवरुणद्धि। से गाम व्रजम अवरुणद्धि। वह गाय को व्रज में रोकता है। तो इन सभी उदाहरणों में जो मुख्य कर्म है उसके साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। देखते हैं अगली धातुओं के उदाहरण। वह बालक से मार्ग पूछता है। वह बालक से मार्ग पूछता है। से माणवकम पंथानम पृच्छति। से माणवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ मुख्य कर्म जो मार्ग है या पंथ है उसके साथ साथ जो गौण कर्म माणक यानी बालक है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
देखते हैं अगला उदाहरण। माली पेड़ से फलों को चुनता है। माली पेड़ से फलों को चुनता है। मालाकारः वृक्षं फलानि औचिनोति। मालाकारः वृक्षं फलानि औचिनोति। अगला उदाहरण। वह बालक के लिए धर्म कहता है। सः बालकं धर्मं ब्रूते। सः बालकं धर्मं ब्रूते। वह बालक के लिए धर्म कहता है। देखते हैं अगला उदाहरण। गुरु शिष्य के लिए धर्म कहता है या धर्म की शिक्षा देता है या धर्म शासित करता है। तो गुरुः शिष्यं धर्मं शास्ति। गुरुः शिष्यं धर्मं शास्ति। गुरु शिष्य के लिए धर्म कहता है। वह शत्रु से 100 रुपये जीतता है। सः शत्रुं शतं जयति। वह शत्रु से 100 रुपये जीतता है। यहाँ मुख्य कर्म के साथ साथ जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग इन सभी उदाहरणों में हो रहा है। अतः एकथितम च सूत्र के द्वारा जो 16 धातुएं हैं उनके योग में गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसा इन सभी उदाहरणों में हो रहा है। देखते हैं अगली धातुओं के उदाहरण। वह समुद्र को अमृत के लिए मथता है। वह समुद्र को अमृत के लिए मथता है। सः सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। सः सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। यहाँ दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। सः देवदत्तं शतं मुष्णाति। तो यहाँ जो मुख्य कर्म है उसके साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। किसान गांव में बकरी ले जाता है। किसान गांव में बकरी ले जाता है। कृषकः ग्रामं अजाम नयति। तो यहाँ जो मुख्य कर्म बकरी है उसके साथ साथ गौण कर्म ग्राम में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इन सभी उदाहरणों में मुख्य कर्म के साथ साथ जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीया विभक्ति आ रही है। आइए उदाहरण देखते हैं बची हुई धातुओं के भी। चोर ने कंजूस के धन का हरण किया। चोर ने कंजूस के धन का हरण किया। यहाँ ह्री धातु का उदाहरण देख रहे हैं हम। चोर है कृपणम धनम अहरत। चोर है कृपण है धनम अहरत। यहाँ जो मुख्य कर्म है उसके साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीया विभक्ति
आ रही है। अर्थात जो वाक्य के दोनों कर्म है, इन दोनों ही कर्मों में अकथितम चय सूत्र के कारण ह्री धातु द्विकर्मक होने से इन दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कृष धातु का उदाहरण हम देखते हैं। रमा कुएं से पानी खींचती है। रमा कुएं से पानी खींचती है। रमा कूपम जलम कर्षति। रमा कूपम जलम कर्षति। रमा कुएं से पानी खींचती है। तो यहाँ जो मुख्य कर्म जल है, उसके साथ साथ कूप में भी गौण कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता कंधे पर बालक को ढोता है या ले जाता है। पिता स्कंदम बालकम वहति। देखिए यहाँ अधिकरण को अविवक्षित होने के कारण जो गौण कर्म कंधा है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य बना है पिता स्कंदम बालकम वहति। पिता कंधे पर बालक को ढोता है या कंधे पर बालक को ले जाता है। तो ये थे द्विकर्मक 16 धातुओं के उदाहरण। आप अच्छे से इनका 1-2 बार अध्ययन जरूर करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में इन द्विकर्मक धातुओं में से एक उदाहरण निश्चित रूप से आता है। अतः आप अच्छे से इनका अध्ययन करें